हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है थर्ड थॉट्स। थर्ड थॉट्स यहाँ पर थर्ड थॉट्स का मीनिंग ये नहीं है कि हम तीसरी बार सोच रहे हैं, बल्कि ये है कि हम बार बार अपने जो व्यूज़ हैं उनको रिव्यू करते हैं, बार बार उनके बारे में सोचते हैं कि हमने जो डिसाइड किया है क्या वो सही है या वो गलत है। तो इस तरह से हम अपने जो डिसीजंस हैं उनको बार बार क्या है रिव्यू करते रहते हो। एट द एंड क्या होता है, वो हमारा डिसीजन फाइनली चेंज हो जाता है, कुछ और ही बन जाता है जो हमने पहले लिया था। एक्चुअली ये जो है फ्लैक्स गोल्डन टेल्स से लिया गया है, ह्यूमर एंड सटायर का ये पार्ट है। तो ईवी ल्यूकास का ये जो थर्ड थॉट्स है ये हमें क्या मैसेज करता है, हम स्टार्ट करते हैं। जो राइटर है वो ये कहता है दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय अ फ्रेंड, यानी राइटर यहाँ पर नरेटर नहीं है। नरेटर कौन है? राइटर का फ्रेंड है। तो ये स्टोरी जो है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो राइटर को उनके फ्रेंड ने सुनाई थी। क्या कह रहा है राइटर का फ्रेंड, चलिए देखते हैं। It is my destiny, said he, to buy in the dearest markets and to sell, if I succeed in selling at all, in the cheapest. पहली ही लाइन से हमें पता लगता है कि उसकी डेस्टिनी है, उसका शायद इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है ये सेलिंग एंड बाइंग, लेकिन उसने ये प्रोफेशन मजबूरी में किया हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। यूजुअली इंडीड हैविंग टायर्ड अप of a picture or a decorative article, I have positively to give it away, almost to make it its acceptance by another a personal favor to me. अब देखिए वो क्या कह रहा है कि जब वो थक जाता है किसी पिक्चर या डेकोरेटिव आर्टिकल को बेच नहीं पाता और उस चीज़ से थक जाता है, तो वो क्या करता है, वो ऑलमोस्ट इतने कम दाम में उसको बेचता है कि वो दूसरा पर्सन, अनदर पर्सन जो है, यानी बायर जो है, एक तरह से उसके ऊपर पर्सनल फेवर कर रहा है कि उसने उसका ये सामान खरीद लिया। बट द अदर डे वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन to this rule so striking that I have been wondering if perhaps the luck has not changed. And I am. वो उसको ऐसा लग रहा था कि जो जिस दिन की हम बात कर रहे हैं आज, अनदर डे जो है, वो इतना ज़्यादा एक्सेप्शनल था कि उसको लग रहा था कि लक नहीं बल्कि मैं खुद ही चेंज हो गया हूँ। आफ्टर ऑल destined टू बी मोस्ट एनविएबल थिंग अ सक्सेसफुल डीलर। और एनविएबल का मीनिंग होता है हेट्रेड, एनवी का मतलब होता है हेट्रेड। यहाँ पर है कि उसकी सक्सेस की वजह से इतनी बड़ी सक्सेस उसको मिली थी कि लोग जो है उससे शायद उसे जेलेसी रखते हों या उसे नफरत करने लगे। तो देखते हैं कि क्या हुआ था, इस एनवी का रीज़न क्या था। इट हैपन दस, ऐसा हुआ था, इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स of a cathedral city, I came upon a portfolio of a watercolor drawings, among which was one that to my eye would have been a possible turner. अब क्या है कि क्यूरोसिटी शॉप्स क्या होती है, पॉन शॉप्स होती हैं जहाँ पर पुरानी रेयर आर्टिकल्स जो हैं खरीदी या बेची जाती हैं। तो वहाँ पर एंटीक शॉप कह सकते हैं आप इसको। एक इम्पॉर्टेंट सिटी के अंदर वो इस क्यूरोसिटी शॉप्स को देख रहा था, तो उसको एक वाटर कलर की ड्राइंग जो है वो दिखाई देती है और उसकी नज़र में टू माय आई वो क्या थी, एक पॉसिबल टर्नर थी। टर्नर मीन्स यहाँ पर टर्न करने से नहीं है, बल्कि फेमस पेंटर जोसेफ मैलॉर्ड विलियम टर्नर की बात हो रही है कि उसकी बनाई हुई वाटर कलर पेंटिंग्स के लिए फेमस थे, उसकी पेंटिंग उसको वो लगी थी। इवन इफ एन अर्लियर ओनर हैज़ नॉट शेयर दैट ओपिनियन और होप and set the magic name with all its initials so often placed in the wrong order beneath it. तो टर्नर के जो इनिशियल्स थे, इनिशियल्स मीन सिग्नेचर्स जो थे, वो रॉन्ग ऑर्डर में थे उसके नीचे, और जो उसका ओनर था शायद उसको इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम था कि ये कितनी वैल्यूएबल चीज़ हो सकती है या टर्नर की वैल्यू क्या है, एज अ पेंटर वो कितने इम्पॉर्टेंट या फेमस हैं। हाउ मच इज़ दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली। उसने पूछा, डीलर से पूछा कितने की है ये। तो डीलर ने क्या बोला, स्कॉर्नफुली का मतलब होता है थोड़ा इंसल्टिंग वे में, या फिर आप कह सकते हो कि एक
जो कंटेम्प्टुअस वे होता है, डिसरिस्पेक्टफुल वे होता है, उससे उसने पूछा। तो जवाब ये आया कि वेल सेड द डीलर, इफ आई वर अ जेन्युइन टर्नर इफ इट वर अ जेन्युइन टर्नर इट वुड बी वर्थ एनीथिंग। वो क्या कहता है कि अगर वो जेन्युइन या ओरिजिनल टर्नर होती, यानी टर्नर की पेंटिंग होती, तो उसकी कोई कीमत नहीं थी। ये वो क्या है, एक तरह से बेशकीमती है, ठीक है। बट लेट्स से 10 शिलिंग्स, बट मैं उसे 10 शिलिंग्स में बेचने को तैयार हूँ। यू कैन हैव इट फॉर दैट, बट आई डोंट माइंड इफ़ यू डोंट, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन। अब वो कहता है, जो डीलर है जिसके पास पेंटिंग है, वो कहता है कि 10 शिलिंग्स के तुम ले सकते हो, पर नहीं लोगे तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक लंदन जा रहा हूँ और एक ओपिनियन लेना चाहूँगा कि क्या ये सच में टर्नर की हो सकती है ओरिजिनल पेंटिंग। आई पॉन्डर्ड, जो हमारा स्पीकर है, नरेटर है, वो सोचने लगा। माइंड यू, आई डोंट गारंटी इट। अब डीलर कहता है, मैं याद दिला दूँ कि मैं तुम्हें इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूँ, यानी कि ये टर्नर की है या नहीं है, तुम जिम्मेदार हो, मैंने तो बेच दी अगर तुम ले रहे हो तो। आई गेव हिम 10 शिलिंग्स। वो कहता है उसने 10 शिलिंग्स उसको दे दी, जो प्राइस उसने मांगा था उसको दे दिया। बाय वॉट इनक्रेडिबल मीन्स आई फाउंड अ परचेजर फॉर द ड्राइंग एट £50। There is no need to tell, for the point of this narrative resides not in bargaining with collectors, but in bargaining with my own soul. The astonishing fact that I achieved a profit of £49 10 and was duly elated. Elated means he was very happy, and I began to think. He began to think. यानी जो इनक्रेडिबल मीन्स से उसको ये परचेज़र मिला था, उसने ड्राइंग जो है £50 में ख़रीदी, और जो प्रॉफिट था वो बहुत बड़ा प्रॉफिट था। उसका प्रॉफिट था £49 और 10 शिलिंग। अब उसने क्या सोचना शुरू किया है, द डीलर सो माई थॉट्स रैन। डीलर के बारे में सोचा, इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर ही ऑट टू पार्टिसिपेट इन दिस। मतलब उसका दिमाग ये कह रहा है कि इतना ह्यूज अमाउंट जो है मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो डीलर को भी थोड़ा बहुत मुझे इसे देना चाहिए। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी एंड आई ऑट टू बिहेव वेल टू हिम। वो कह रहा है उसने बहुत अच्छा मेरे साथ व्यवहार किया था, इसलिए इस तरह से मैं उसके साथ अच्छा बिहेव कर सकता हूँ। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, और उसको आधा प्रॉफिट जो है मुझे देना चाहिए। Thereupon I sat down and wrote a little note saying that the potential Turner drawing, which no doubt he recollected, had turned out to be authentic, and I had great pleasure in enclosing him half of the proceeds, as I consider that the only just and decent course. अब वो कहता है कि उसने नोट लिखा छोटा सा कि जो ड्राइंग थी वो ओरिजिनल टर्नर निकली और बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, और प्रोसीड्स का मीनिंग होता है प्रॉफिट जो उसको मिला था। तो वो कहता है कि इस तरह से मैं खुश हूँ आपके साथ ये हाफ प्रॉफिट को शेयर करके। हैविंग नो स्टैम्प्स एंड द आर बीइंग लेट आई डिड नॉट पोस्ट दिस एंड वेंट टू बेड। अब क्या हुआ, बहुत लेट हो गया था, स्टैम्प्स भी नहीं थे उसके पास, तो उसने क्या किया, वो बेड पर लेट गया जाकर सोने के लिए। At about 3:30 a.m., I woke widely up and, according to custom, began to review my life's error. और क्या हुआ, 3:30, 3:30 उसको नींद खुल गई और वो फिर से अपनी लाइफ के एरर्स के बारे में सोचने लगा। Which are in no danger of ever suffering from loneliness. From these I reached, by way of mitigation, my recent successful piece of chaffering, and put the letter to the dealer under both examination and cross examination. अब तक वो अपनी गलतियाँ जो है उसको सोच रहा था कि क्या गलतियाँ रही हैं, क्यों वो इस तरह से अभी तक अकेला था, क्यों उसकी लाइफ में वो सक्सेस नहीं थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में उसने जांच पड़ताल जब सोचा, तो उसने जो अभी अभी उसको इतनी अच्छी सक्सेसफुल ख़रीदारी, या जो कह सकते हो कि बिज़नेस किया था, डील की थी, उसको देखकर उसने जो डीलर को लेटर लिखा था उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में डाल दिया। वाई?
So my thoughts ran, give him half. Why be chaotic? अब ये जो बीइंग chaotic है वो क्या है? ये एक कैरेक्टर है किसी वर्क का, एक कैरेक्टर है जो क्योट, मिस्टर क्योट की तरह। तो इसके बारे में क्या है कि उसके जैसा हम क्यों, दिस इज नो वर्ल्ड फॉर क्योट्री। क्योट्री क्या है? रोमांटिक अनसेल्फिशनेस है, जो आप कहते हैं ना रोमांटिक होना, या फिल्मी दुनिया में जीकर जो कैरेक्टर था डॉन क्वियोट के बारे में कहा है, क्योटी था वहाँ पर, तो वो इस तरह का था। ये सर्वांटे का लिखा हुआ एक वर्क है, उसका कैरेक्टर है क्योट। तो उसने कहा ये उस कैरेक्टर की तरह मैं क्यों बिहेव करूं, इस तरह की रोमांटिक सेल्फिशनेस जो है वो मुझे शोभा नहीं देती, इसीलिए आज मैं इस लेवल पर नहीं पहुंच पाया जहां मुझे होना चाहिए। इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग नॉट हिज। वो कहता है कि ये मेरी नज़रिया था, मेरी नज़र थी कि मैंने लगा कि ये ओरिजिनल है, ठीक है, तो ना कि जिसने डीलर ने इसको सेल किया था। ही हैड इंडीड फेल्ड, डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, यानी कि जो डीलर था उसको तो पहचान ही नहीं थी कि ये पेंटिंग किस तरह की है, उसका खुद का बिजनेस जो है वो ढंग से उसे नहीं मालूम था। वाई पुट अ प्रीमियम ऑन इनएप्टीट्यूड? इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है नॉट सुटेबल या अनसुटेबल, जो उसका हकदार नहीं है या उसके लायक नहीं है। नो, अ प्रेजेंट ऑफ से 10 पाउंड्स एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस। अब वो कहता है कि 10 पाउंड सफिशिएंट है, मैंने पहचाना था, ठीक है, तो हाफ देने का कोई चांस नहीं बनता। तो यहाँ पर देखिए डिसीजन जो है वो वेरी हो गया पहले वाले से। स्लीप टिल रिफ्यूजिंग टू oblige मी, स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू oblige मी मीन्स नींद अभी भी उसे नहीं आई। आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रेड वन, देन आई क्लोज माई आइज अगेन एंड अगेन बिगैन टू थिंक अबाउट द डीलर। एक शॉर्ट स्टोरी बुक निकाली और फिर से वो उसको पढ़कर सोने की कोशिश करने लग गया और फिर वो डीलर के बारे में सोचने लगा। वाई, सो माई थॉट्स रैन, सेंड हिम 10 पाउंड्स। अब फिर से क्वेश्चन आता है कि 10 पाउंड्स क्यों भेजूं? इट विल ओनली गिव हिम अ रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, नन अदर ऑफ whom वुड बी सो फेयर सो स्पोर्टिंग एज आई। कि उसको एक अलग तरह का गलत फहमी हो जाएगी कि सारे जो कस्टमर्स हैं उसके वो ऐसे ही निकलेंगे, हालांकि मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं करेगा। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे एंड बी डिसअपॉइंटेड, एंड देन ही विल बिकम embittered and go down the whale of tears a miserable creature। वो क्या कह रहा है, खुद की सफाई दे रहा है कि इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखेगा और उसको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी और इस तरह से क्या है वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में पहुंच जाएगा। ही लुक्ड अ नाइस ओल्ड मैन टू, अ पिटी, ने अ क्राइम टू इंज्योर सच अ नेचर। वो कहता है वो नाइस ओल्ड मैन था, ये एक पिटी होगी, नहीं एक क्राइम होगा ऐसे नेचर को इंज्योर करना या हर्ट करना। इंज्योर मीन्स चोट पहुंचाना। नो, 10 pounds is absurd, 5 would be plenty, then would 10 would put him above himself। वो कहता है ये 5 जो है वो साफ तौर से सही है, 10 जो है कुछ ज़्यादा हो जाएगा और उसको अपने ऊपर जो है घमंड हो जाएगा या अपने आप को वो कुछ ज़्यादा ही समझने लगेगा। While I was dressing the next morning, I thought about the dealer again. Why should I? So my thoughts ran. Directly, I had, for the first time in my life, brought off a financial coup। अब वो कह रहा है कि ये क्यों? अगले दिन जब वो तैयार हो रहा है कि फिर से सोचने लगा, पहली बार मैंने अपनी लाइफ में, ये जो क्यूब होता है इसका मीनिंग होता है कि एक सडन या वायलेंट सीजर होता है पावर का, लेकिन एक इसका यहाँ पर मीनिंग जो है क्विक ब्रिलियंट मूव कह सकते हो या सक्सेसफुल एक्ट कह सकते हो। तो एक तरह का ये फाइनेंशियल जो उसको मूवमेंट उसने की थी या फाइनेंशियल डिसीजन लिया था वो उसको सक्सेसफुल रहा है। स्पॉइल्ड बाय गिविंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे। वो कहता है एक बड़ा सा हिस्सा प्रॉफिट का मैं उसे क्यों दूँ? Was not that flying in the face of the goddess of business, whoever she may be? What is not asking her to disregard me
only a day or so after we had at last got on terms. वो कह रहा है कि एक तरह से गॉडेस जो है बिजनेस की, एक तरह से उनके मुंह पर तमाचा होगा ये, मैं गलत कर रहा हूँ। इस तरह से का कोई बिजनेस थोड़ी करता होता है कि जो जिसमें प्रॉफिट लिया है आपने बाद में उसको इस तरह से बड़ा अमाउंट जो है लौटा दो। तो मुश्किल से तो जो ये बिजनेस की गॉडेस है मेरे पे मेहरबान हुई है। गॉट ऑन टर्म्स मीन हम दोनों का एडजस्टमेंट सही हुआ है इतने दिनों के बाद में। देयर इज़ नो फ्यूरी लाइक अ वुमेन स्कॉन्ड, इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी। अब ये जो है देयर इज़ नो फ्यूरी लाइक अ वुमेन स्कॉन्ड, ये एक प्रोवर्ब है, ये शेक्सपियर के वर्क से ली गई है। तो जो ये गॉडेस ऑफ बिजनेस है वो लेडी है, तो इसलिए ये जो शेक्सपियर की वर्क से कोटेशन ली है, देयर इज़ नो फ्यूरी लाइक अ वुमेन स्कॉन। इसका मतलब ये है कि जो औरत है, औरत का गुस्सा है जिसके एडवांसेस को आपने मना कर दिया है, तो उसके गुस्से से बढ़कर कोई बुराई नहीं होती और इससे क्या होगा, मेरा एंड हो जाएगा। इसलिए मुझे गॉडेस को क्या है, गुस्सा नहीं दिलाना है। City magnates are successful probably just because they don't do these foolish impulsive things. Impulse is the negation of magnetism. मैग्नेट्स का जो मीनिंग होता है वो एक्चुअली है कि रिच पीपल जो हैं, जो मिलेनियर्स हैं, तो वो ये कह रहा है कि जो मिलेनियर्स हैं वो इसीलिए सक्सेसफुल हैं शायद कि वो कभी ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम नहीं करते हैं। और ये जो इम्पल्सिव हैं, जो इस तरह से इम्पल्सिव होकर काम करना है, ये एक तरह से निगेशन है मैग्नेटिज्म का। मतलब उस ऐश्वर्य को या उस मिलेनियरशिप को दूर भगाने का तरीका है अगर आप ऐसे रिएक्ट करते हैं। If I am to make any kind of figure in this new role of fine art speculator, so my thoughts continue. और अब वो कह रहा है कि अब अगर मुझे इस तरह से एक फाइन आर्ट स्पेकुलेटर बनाए जो जज कर सकता है, तो अगर इस तरह से मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो उसकी सोच है, उसकी थॉट्स जो है वो क्या कह रहे हैं आगे, आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स। इसलिए मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। नो, 5 pounds is absurd. A douceur of 1 pound will meet the case. ड्यूसर जो है ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्वीट स्पीच, मीठे बोल, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है क्या, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो वो ये कह रहा है कि 1 पाउंड जो है वो सफिशेंट है उसको, अगर मैं गिफ्ट भी करना चाहता हूँ, उसके सामने अच्छा बनना चाहता हूँ, तो 1 पाउंड काफ़ी है, इतना ही बहुत है उसके लिए। इट विल बी नथिंग to me, or at any rate nothing serious, but a gift of quill and manna from a clear sky to the dealer, without however doing him any harm. फिर वो कहता है ये जो क्वेल एंड मैना क्या है, एक तरह की ब्लेसिंग है। एक्चुअली क्वेल एक स्मॉल ब्राउन बर्ड होती है और मैना जो है ये कह सकते हो मिराकुलस फूड है, जो बुक ऑफ एक्सोडस में क्या है वहाँ पर प्रोड्यूस की गई थी। तो यह फ्रेज का मीनिंग है टू गेट समथिंग बाय ब्लेसिंग्स। एक ब्लेसिंग के रूप में उसको डीलर को ये 1 पाउंड का जो अमाउंट है वो लगेगा और उससे उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, विदाउट डूइंग हार्म। कैसे, क्योंकि पहले वो क्या सोच रहा था, शायद उसको घमंड हो जाएगा या वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही एडवांस समझ लेगा, दूसरे लोगों से एक्सपेक्टेशन करेगा। तो ऐसा करने से क्या है, जो स्पीकर है सोच रहा है कि उसको कोई हार्म नहीं होगा। अ पाउंड विल बी एम्पल अकम्पनीड बाय अ ब्रीफ नोट, और 1 पाउंड के साथ में एक छोटा सा नोट सेंड कर दूंगा, वो काफ़ी होगा उस डीलर के लिए। The note was to the effect that I had sold the drawing at a profit, which enabled me to make him a present, because it was an old and perhaps odd belief of mine that one should do this kind of things. Good luck should be shared. अब यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है कि जो नोट था उसका पर्पज़ ये था कि उसको मैं ये शो कर रहा हूँ कि मैंने ड्राइंग जो है वो बहुत अच्छे प्रॉफिट पर बेची है, और उसका एक बिलीफ था और पुराना बिलीफ था कि जो गुड लक है उसको क्या है दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। इस वजह से वो क्या है उसको ये नोट्स के साथ में ही भेज रहा था। जो एनवलप है उसमें नोट और चेक दोनों चीज़ें थी। आई हैड द एनवलप इन माई पॉकेट containing the note and the check when I reached the club for lunch. And that afternoon I played bridge so disastrously that I was glad I had not posted it.
अब क्या होता है कि उस आफ्टरनून, उस दोपहर में, वो एनवलप उसके पॉकेट में है जिसमें चेक और नोट है, और वो क्लब जाता है लंच के लिए और गेम खेलता है ब्रिज का। ब्रिज जो है एक तरह का गेम है, और इतना डिज़ास्टरस रहता है उसके लिए कि वो ग्लैड होता है, खुश होता है कि उसने वो एनवलप अभी तक पोस्ट नहीं किया था। इट मीन्स वो वहाँ पर गेम में बहुत कुछ हार गया था, इसलिए उसने उसको पोस्ट नहीं किया, उसको ज़रूरत पड़ गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ से डिसीजन स्टार्ट हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ। आफ्टर ऑल सो माई थॉट्स रैन, आई डिस्ट्रॉयड द एनवलप एंड कंटेंट्स। और फिर उसके विचार फिर दौड़ने लगे, उसने एनवलप के कंटेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। वो सोचता है कि सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ गेम। ये जो बार्गेन्स है, हार जीत है, खरीदना है, बेचना है, प्रॉफिट या लॉस है, वो एक गेम है जो चलता रहता है। बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर का मतलब है कि डीलर ने बेचा, कस्टमर ने खरीदा, बात खत्म होगी। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट मीन्स जितना वो डिमांड कर सकता है या निकाल सकता है कस्टमर से, डीलर उतना ही मांगता है। एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन वट एवर टू द डीलर। और जो कस्टमर है उसने जब पे कर दिया तो डीलर के प्रति उसकी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रह जाती है। द इंसिडेंट इज़ क्लोज्ड। और यहाँ पर जो मैटर है ये ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी स्टोरी। उसका डिसीजन था बीइंग जनरस, जनरस होना चाहता था वो वहाँ पर, लेकिन हो नहीं पाता है। और क्या होता है लास्ट में, वो सब कुछ एक गेम के अंदर हार जाता है। So you can say the essay reflects the innate greed in a man that dominates over one's desire to be good or generous. It is a study of human psyche that succumbs to frailties of human nature. कैसे वो अच्छा बन के दिखाना चाहता है, पर उसका जो माइंड है, उसका जो ब्रेन है, वो धीरे धीरे उसे बैक पोजीशन पर ले जाता है, और उसकी ग्रीड जो है वो अल्टीमेटली उसको अच्छा बनने नहीं देती, और एट द एंड वो खुद सब कुछ हार जाता है। आई थिंक फ्रेंड्स वी हैव रेड दिस ऐसे लाइन टू लाइन मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया है। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर पुश करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।